गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जीतू जी को कोई दो तीन सवाल जानने हाँ की जी। कोशिश करते हैं। अ, पहला है, ये तीन अलग अलग लोगों के बारे में हीलिंग का पूछना है। एक है पंकज, ये मेरा कजिन है। उसके पिछले 6 महीने में 3 एक्सीडेंट हो गए हैं, और रीसेंट एक्सीडेंट जो उसका हुआ है उसमें उसका पूरा शोल्डर, मतलब पूरी हड्डी खत्म हो गई, तो प्लेट व्लेट लग के उसका अभी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो वो जानना चाह एक तो मैं उसको हीलिंग देना चाहती हूँ, और वो जानना चाहता था कि मेरे ये लगातार एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। तो एक तो ये है ना। दूसरा बोलूं कि पहले इसका? तो इसका एक ले लेते हैं कि इनके जो भाई है उनका लगातार एक्सीडेंट क्यों हो रहा है। दो तीन तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, उनका एक्सीडेंट कभी नहीं होता है, नामुमकिन जैसा हो जाता है। तब आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे कैसे, क्यों ध्यान करना चाहिए। इसका जवाब देते हैं हम आपको। दोस्तों, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमारी सारी बातों को एक पिक्चर्स की तरह याद रखता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी सारी बातों को एक पिक्चर की तरह याद रखता है। और जो इंसान होते हैं ना, यानी हम सारे, हमने हमारी गाड़ी लेके हम निकले और चलते चलते जा रहे होते हैं, तो जो ध्यान करने वाला इंसान रहता है वो हमेशा मस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं चलते हैं, स्टेबल रहता है। अगर वो जाएगा ना तो भी कोई भगवान का नाम लेते लेते भीतर आके हुए जाएगा, एकदम स्टेबल रहता है। और जो ध्यान नहीं करते उनके भीतर जो शांत है तो विचार उनके चलते हैं। हम विचार जब चलते हैं तो उसको बात याद आती है कि मैं इस जगह के ऊपर गया था, ऐसा था वैसा था, कोई अनचाही कोई भी बातें उसके भीतर चलती है। और वो जो बात जो चलती है वो क्या होता है, एक पिक्चर के समान उसके आंखों के सामने एक सेकंड के लिए फ्लैश हो जाता है, ऐसे ऐसे करके फ्लैश हो जाता है, पिक्चर दिखता है। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, एक ही सेकंड का काम है ना। जैसे एक सेकंड के लिए हमने अपना बैलेंस या तो कोई सामने आया हुआ चीज नहीं देखा, हमारी गाड़ी किसी और की गाड़ी के साथ टकरा जाती है। वो किस लिए टकराई, हम बोलते हैं इसकी गलती, इसकी टकराई, लेकिन वो सोच में था और उसका सामने ये पिक्चर्स के रूप में कुछ आ गया, जिसके कारण वो उसकी जो सामने वाली जो दृष्टि थी उसने सामने कुछ देखा ही नहीं। कभी कभी आप देखना, आपने आपके साथ ये हुआ होगा, हर एक के साथ होता है। कभी आप बहुत सारे सोच लेते होते, हर एक के जीवन में आता है, बहुत सारे आप टेंशन में रहते, बहुत सारे विचार करते हैं। तो जो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, कहीं पे चलते हुए जा रहे होते हैं ना, तो देखना आप आगे निकल जाओगे। यहाँ पे मुड़ना था, आगे मुड़ गए। हाँ, आगे निकल गए। ये करना था, वो हो गए। आपने कोई चीज रखी, जैसे माताएं बहनें घर में कोई कुछ काम करती है, इधर रखा, बाजू में ही पड़ा हुआ है तो भी पूरा घर टूटेगी। होता है कि नहीं ऐसा, कि हमारा मस्तिष्क बहुत सारे विचार करता रहता है, इसलिए ये घटना घटित होती है। एक्सीडेंट होने का कारण यही है, नजर हटी, दुर्घटना घटी।
वो जो चित्र आपके सामने आ गया, उसके कारण आपकी आंखों के सामने से 1-2 सेकंड के लिए सामने क्या आ रहा है वो आपको पता ही नहीं चला। आप उस सपने में डूब गए, उस चीजों के भीतर डूब गए और आपकी एक्सीडेंट। सिंपल सी बात ये है। ठीक है। तो आपका भाई देखना बहुत परेशान रहता होगा, या तो बहुत ख्याल पुलाव पकाने वाला होगा। पूछ लेना उसको ऐसा हुआ था क्या, यही बोलेगा। पर जानवरों का डॉक्टर है बहुत बड़ा। हाँ तो बेचारे का 24 घंटे चलता है। वो क्या होगा, थोड़ा सेंसिटिव भी होगा देखना। इसको बेचारे को लगा कैसा लगता होगा। ऐसा रहता है काफी रहते, जैसे मेरा हाँ। दिमाग है। आप कोई भी मुझसे बात करते हो ना, तो मेरे दिमाग में वो चलता है, ये इसका ये इसका वो। आप देखना मेरे को हर एक चीज आप एक बार बोलोगे मेरे दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि ऐसा रहता है। आपके भीतर जब प्योरिटी रहेगी ना, तो ये रहेगा यार ये क्या अनुभव करते हैं, क्या होगा ये होगा। तो आप उस चीज को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये चीज घटित होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैं हमेशा जाता हूँ तो मेरे भीतर कुछ बोलता रहता हूँ। कोई मंत्र होगा, कोई भी नाम लूंगा ऐसा, ऐसे कोई गुरु नाम है, कोई भी है, ये तो अंदर भीतर भीतर गुनगुनाते हुए चलते जाते हैं मस्त बढ़िया से। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होता है। एक्सीडेंट होने का कारण ये होता है। ठीक है। अब आपने जान लिया एक्सीडेंट क्यों होता है। या तो कोई अचानक से कोई सामने से आके टकरा जाए, ऐसा भी होता है। अच्छा, दूसरी बात, अब हमें इसको हीलिंग कैसे देना है। ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी लेवल में सीखा हुआ है, जो भी सिंबल आप रहे हैं, किसी ने फर्स्ट सेकंड किया है वो भी ये हीलिंग कर सकते हैं। थर्ड लेवल किया है वो भी ये हीलिंग कर सकते हैं। मास्टर किया है वो भी अपनी तरीके से कर सकते हैं, और ग्रैंड मास्टर किया है वो। ऐसा नहीं है कि ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्लस माइनस जरूर हो सकता है। प्लस माइनस जरूर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कर सब कुछ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि ग्रैंड मास्टर बना हुआ एकदम बढ़िया हीलिंग करेगा और 1-2 वाला नहीं करेगा। क्योंकि कभी ग्रैंड मास्टर नहीं करता है ना, वो 1-2 वाला कमाल कर देता है, ये आपको मैं बता। क्योंकि ग्रैंड मास्टर बना, लेकिन भीतर अभिमान आ गया मैं तो ग्रैंड मास्टर हूँ, और फिर सब कुछ जो करना होता है नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। और जो 1-2 लेवल कर रहा है, लेकिन पूर्ण तरीके से, वो पूरी तरीके से जो बताया गया है सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, एक बड़ा सा एनर्जी का वो स्रोत बना हुआ है, वो जैसे ही हाथ कर देगा इंसान का सारा ठीक होने शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इसमें 2 तरीके से करना है। आपने एक थर्ड लेवल में सीखा है चलने का। ठीक है, वो करे, साथ में इनको हीलिंग दे, साइकोमो का इस्तेमाल करे, उसके बाद सारा हीलिंग देने की शुरुआत करे। दूसरी बात, इनको आप अगर ब्रेक हो गया है, क्रैक हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसको भीतर की ओर मार लगी है, एक फिटकरी आती है, फिटकरी, फिटकरी लेना है, पूरी तरीके से उसको क्रश कर दे, पाउडर जैसा बना दे। ठीक है। उसको 1 कप पानी लेना है। चाय पीते हैं वो वाला बड़ा वाला मत लेना है। आप लोग तो यार चाय भी इतने इतने बड़े बड़े कप में पीते हैं, कैसे पीते होंगे। तो आप यानी इतना होना चाहिए, और हमारे अहमदाबाद में तो इतने कप होते हैं कि इतने, आप एक घूंट भरोगे इतने, और इसमें भी 4 लोग पी लेंगे हम। और लोग इतने बड़े बड़े यार ग्लास भी। यार क्या करते हैं, ये रानी जी को देखो तो ये बड़ा हाथ से भी बड़ा कप लेके यूं यूं करती है। क्या खतरनाक है। तो छोटा सा इतना कप ले, मीडियम, थोड़ा सा पानी, उसमें आपको चुटकी भर थोड़ा सा फिटकरी डालना है। कितना डालेंगे, इधर देखो बिट्टू जी। चुटकी यानी, चुटकी यानी क्या है, यूं चुटकी नहीं, ये एकदम जरा सा, हल्का सा, हाँ, वरना पी भी नहीं पाएंगे। पूरा स्वाद आएगा उसका। यानी जितना पी सके उतना, दिन में 2-3 बार 4 बार पिए। जो भी क्रैक होगा वो भी भर जाएगा, जो उनके भीतर की मार लगी होगी वो भी मिट जाएगी, वो इंसान तुरंत खड़ा हो जाएगा। तो ये ऊपर से आप फीलिंग दे रही है, तुरंत खड़ा हो जाएगा इंसान, इतना भी क्यों परेशान होने। छोटे मोटे फ्रैक्चर भी भर जाते हैं, हाँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हड्डी टूटी हुई होगी ना हल्की फुल्की, वो भी जुड़ जाएगी। ठीक है। नहीं, पूरी टूट गई है हड्डी, तो पूरी नकली लगाई है यहाँ पे और पूरे टाके हैं यहाँ से। अच्छा, चलेगा पूरी पूरी तरीके क्रश से। हो गई है। क्रश हो गई है तो फिर आप करो ना, हमें तो करना है ना। हमें हीलिंग देना है बस, हमें ये नहीं सोचना पूरी टूटी, आधी टूटी, ढाई टूटी, क्या टूटी, ये टूटी वो टूटी।
जैसे अभी सोनू जी ने बोला, बस मुझे ये करना है बस। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, रेकी में जब हम आए हैं, ऐसे होगा क्या होगा, कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है भाई, वो उसको सोचना है वो कैसे करेगा। हमें क्यों चुना है, हमें इसको यही बोलना है ऊपर देख के, हमें क्यों चुना है, करो ठीक, बस मत कर दो। क्या बोलना है, हमें क्यों चुना है आपने, ये आया है भाई, चलो करो ठीक। वो करेगा ना किसी तरीके से, नकली लगाई उसको भी जोड़ देगा, असली कर देगा। हमें क्या चिंता है। पर उनको ये था डाउट कि बार बार हो रहा है, तो कोई ऐसी नजर वजर तो नहीं लगी या कोई बात तो नहीं है, ऐसा उनको लग रहा था। बार बार गिर रहा है लड़का। अच्छा 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 अच्छा। फिर तो पूरा देख के फिर पता चलेगा, उनका फोटो वोटो कुछ भी हो तो वो अगर मिल जाता है तो हो जाएगा, फोटो भेज दिया पता मैंने चल जाएगा आपको, इनका। अभी भेजा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वो चलो, हम देख और लेंगे। दूसरा सवाल क्या था आपका भाई। हाँ, दूसरा ये है कि सर एक दीपिका है, वो अमेरिका में है, अपनी माया जी जैसी, या बोलती है वो भी। वो है, उसका एक कोर्ट केस हो गया अमेरिका में। वो भी ऐसे हो गया कि कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसे कुछ वहां के रूल्स होते हैं जो ये नहीं करना चाहिए, किसी से ऊंची बात, किसी पे हाथ उठाना, कुछ मतलब ऐसा छोटा सा हो गया, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा हो गया वो। तो उसके ऊपर केस आ गया, जिसकी वजह से उसका वीजा रिन्यूअल वगैरह अटका हुआ है। उसकी सुनवाई है 8 तारीख को। वो उसको कहीं से पता चला होगा, तो वो मुझे चाहती है कि मैं मतलब कुछ कर दूं। उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैनिफेस्टेशन के लिए कर दूं ना हीलिंग उसका, केस उसके फेवर में हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, ये आप इसको लिंक दे सकते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस होती है। अच्छा। इस टाइम पे जिस समय के ऊपर ये सारा चला है ना, तो ये करना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस होगी। ठीक है, हो ठीक है। जाएगा, लेकिन उसका चिंता नहीं, मैं बिलिंग दे है ना? दे, हो जाएगा। मतलब वो छोटी सी गलती है, लेकिन ये कहना है उसका कि या तो वो लोग पैसे देने को बोल सकते हैं, या तो बोलेंगे कम्युनिटी सर्विस करो। मतलब जाओ किसी का भला करो, कुछ करो। ऐसा तो वो चाह रही है कि ऐसा ये हो कम्युनिटी जाएगा, सर्विस वाला आ जाए। इससे इससे भी सरल में हो जाएगा उसका, ठीक है। हम्म। उससे भी सरल में उसका खत्म हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो। तो ये आपसे मैं बाद में पूछूंगी। फिर अंकिता है एक, जिसका जो डिप्रेशन बैटल कर रही है, मतलब वही पूरा फुल एंजाइटी डिप्रेशन में है। उसको यहाँ आने के लिए बोला था, वो 5-10 मिनट भी क्लास नहीं कर पाती। वो आई नहीं, बहुत बोला मैंने उसको। पर मैं चाहती हूँ कि मैं उसे हीलिंग दूं और वो ठीक हो जाए। तो उसका बस वो तो आपने सेहती सीखा हुआ है, वही सारे जो आपके पास। हाँ, आपके आपदा पास बना जो सकती हूँ। सिंबल है, सब कुछ आप, आपके पास जो सिंबल है उसी सिंबल से उसका हो जाएगा, जो आपने सीखे हुए हैं। हाँ। हाँ। 1, 2 और 3 है, जो भी सिंबल आपके हम्म। पास है, उससे आप दोनों हाथ उसके सर की तरफ रख दो, उसके बाद चक्र के ऊपर लें दो और आप फील कर दो। बहुत सिंपल है, तुरंत ये हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा। और हाँ, इन सबका अलग अलग हीलिंग करूँ? अलग अलग करोगे अच्छा रहेगा, क्योंकि सबका टॉपिक अलग है। ठीक टॉपिक है। अलग है सर। हाँ, अब आप ही देखो, 11 तारीख के बाद आपको मैं नहीं बोलूंगा आप अलग अलग से करो। 11 तारीख को अगर आप मास्टर कर लोगे फिर नहीं बोलूंगा अलग अलग करो। ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जब तक हम हम्म। नहीं है कंप्लीट तब तक तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है गुरु जी। चलो। ठीक है। और एक 1 साल का बच्चा है, मेरा ही बच्चा समझ लीजिए, मेरी बहन का बच्चा है, उसको चिकन पॉक्स हो गया है। उसे 1 साल के बच्चे को हीलिंग दे सकते हैं ना? वो दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दे सकते हैं, बहुत बढ़िया अच्छा। से वो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। लोग मैं जुड़ते जा उसका रहे हैं फोटो, आपकी कृपा से, आप मेरे पे टाइम नहीं रह उसको, रहा। उसका फोटो मेरे को भेज देना, बच्चे का मैं कर दूंगा उसका, हाँ? बच्चे का मैं आपको भेज दूंगी। और दूसरा ये बोलना था, बस सबको ये बताना था कि मैं जैसे आती हूँ तो मतलब 8:30 पौने 9 बज चुका होता है, लेकिन मैं कितना भी थकी होती हूँ, कहीं से कितनी सारी एनर्जी आ जाती है कि अभी गुरुजी को मिलना है। और किसी भी तरह मैं 9 बजे तक नहा के रेडी हो जाती हूँ, 9, 10, 9 बजे तक, कि हाँ अभी क्लास होगी तो सारी थकान मिट जाएगी, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और ऐसे ही होता है, 11 बजे तक एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है आपकी कृपा से। तुम्हारे भीतर जब किसी चीज को जानने का या कुछ भी करने का जब हौसला जगता है, सब कुछ चला जाता है, थकान मिट जाती है। हमें देखो ना, इतने समय से रोज ऐसे के ऐसे ही है, कभी दोपहर में आज तक हम सोए नहीं है, सोचो।
रात को आप लोगों को देखते होंगे, जगता हूँ मैं, रात को मेरा चलता रहता है, तो भी देखो ये कहाँ से आती है, एनर्जी देने वाला कोई और है, हमें क्या चिंता करो। ठीक है, तो ये सब कुछ परमात्मा का है, वो सब है देखो, ठीक है। तो उस बच्चे का फोटो भेज देना, जाएगा वो ठीक है एकदम से। चलो, इस सविता जी के वहां पे गया था तो बड़ी लड़की थी आपके जैसे, उसको ये हो गया था चिकन पॉक्स, तो 2 दिन 3 दिन हीलिंग किया, कंप्लीट हो गए। बड़ी बच्ची थी उसको, ये तो हो जाती है। उनके घर में जो काम करती है ना, जो उनकी बेटी को हो गया, चाहते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। और किसी को कोई अपना अनुभव कुछ कहना हो, एक्सपीरियंस को शेयर करना हो, आपको बताना हो, कुछ पूछना हो तो बोलो। आप। ओम हाँ नमः जी, शिवाय। बोलो जी। हम्म, जी अ, भाई, बता दो। मेरे पास जो गर्भवती लेडी का जो हीलिंग आया था, तो उसको छठा महीना चालू था तभी से हीलिंग कर रहे थे, उसके पेट में पानी ज्यादा हो रहा था। तो हीलिंग जब चालू किया तो वहां पे स्टॉप हो गया, पानी ज्यादा बनना बंद हो गया, वहीं पे स्टॉप हो गया। अभी 3 तारीख को, 1 तारीख को डिलीवरी हो गई। और डिलीवरी होने से पहला डॉक्टर बोले थे कि बच्चा मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा उसके बढ़ गया है वो, ज्यादा, ऐसा बोला था उन्होंने। मगर डिलीवरी जब हो गई, और ये भी बोला था उसके न्यूरॉन कुछ तो उसमें गड़बड़ी है, ऐसा बोला था। तो जब डिलीवरी हो गई तो देखे तो बच्चा एकदम सुरक्षित और स्वस्थ, पूरी तरह से स्वस्थ है। और उसका शुगर भी था, शुगर भी 90 महीने में एकदम नॉर्मल हो गया। 9वां महीना जैसा स्टार्ट हुआ वैसा पूरा नॉर्मल हो गया। और अभी 1 तारीख को डिलीवरी हो गई, दोनों पूरी तरह से स्वस्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये। बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। और बहुत सवा 3 किलो का ये, ज्यादा वो डॉक्टर बोल रहे थे ना, ज्यादा वो बढ़ गया है, मगर वैसा नहीं हुआ था। डॉक्टरों सवा का तीन काम है भाई, घबराएगा नहीं, डराएगा नहीं तो कैसे हम उसको कैसे देंगे, हाँ, तो उसका तो काम है बोलना, हमें थोड़ा सुनना। वही। डॉक्टर का कभी सुनने का नहीं, हमें हम्म। अपने तरीके से करते रहने का। और हाँ भाई, उसको तू अपना काम मेडिटेशन कर। दिया था जो आपका है, वो मेडिटेशन दिया था, वो रोज का रोज मेडिटेशन कर रही थी, पानी चार्ज अच्छा, करके पी रही थी अपनी बहुत चिट्ठी बढ़िया, के, उससे बहुत मतलब उसको आराम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज बात, 7 दिन हो गए डिलीवरी, घर बहुत ही गया। अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। बहुत दोनों अच्छे। बच्चा बढ़िया से सुरक्षित जन्म ले लिए, माता जी एकदम सुरक्षित हाँ, है, इससे बढ़िया क्या चाहिए हमें, है कि नहीं? चलो, अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। इसमें हमारा कायदा देखो यहाँ पर। तो आपने तो हमें तैयार किया है। अच्छा लगता है ऐसे, सारे लोग बढ़िया बढ़िया होते चले जाते हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। चलो, और कोई किसी को कुछ और कहना है भाई? भक्ति का जो हीलिंग आपने चालू किया है, वो जो अभी ग्रुप में, तो उसका भी वो कल आके गया, आया, आके गया? अपना कपड़ा लिया और फिर वापस चला गया, जैसा पहला आया था वैसे ही चला गया। हलचल मस्ती है कुछ हीलिंग से, हलचल चालू बिल्कुल नहीं है भाई, कोई नहीं बचेगा इससे। है। हाँ। फीलिंग से सब कुछ होता ही है, नहीं होता ऐसी बात ही नहीं है। आपको हाँ। बस एक चीज याद रखनी है, हमें करना है, कुछ भी नहीं सोचने का, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, हमें क्या लेना देना, हमें करना है बस। जिस कहीं पे भी जिसने भी अपने भीतर डाउट लाया, वहीं पे ही परेशानी है, यार ये कैसे हो जाएगा, मेरे इनको हुआ है तो मेरे इनको कैसे हो जाएगा। ये डॉक्टर लोग ना बोल, अरे पर तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ है ये सोचने का, तुम इतना सोचो हो जाएगा बस, जैसे ऐसे सोच लिया बस हो जाएगा, उसका हो गया है, आज तक ऐसा नहीं है। पर बहुत ही भोले लोग होते हैं, और लोग बहुत भोले होते हैं, हम तो ये समझते हैं। इसलिए भोले जो जो लोग आते हैं, बढ़िया से हमें उनकी सेवा, आपके जो भी फीस बनती है ले, नहीं ले ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमें पूरी ईमानदारी से कार्य कर। बस एक बात याद है, हमें एक चीज याद रखनी है, उसने हमें जो भी दिया है ना, उससे हमें 100 गुना उसको लौटा के देना है, बस ये हमेशा हमें ध्यान रखना। एक ही बात, जिस किसी ने भी हमें कुछ भी दिया, उससे 100 गुना हमें लौटा के देना है, एक ही बात हमें याद रखनी है।
हमसे जो भी हो सकता है हमें वो करना, बस ये भावना हमें रखनी है। बाकी करने वाला कोई और है। चलिए, हम क्या दे रहे हैं, हमारा समय दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं ना। चलो, अच्छी बात है, बढ़िया सी बात है। और किसी को कुछ कहना है, अपना अनुभव को शेयर करना है? हाँ जी, तृप्ति जी, क्या हाल चाल है भाई आपका? ठीक हूँ मैं। है आप? बहुत बढ़िया। और मेरे क्या पति कर रहे की हैं? मेरे पति के एक पैर में घुटने में तकलीफ है, तो हाँ उसको हीलिंग देखती हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी जो मैंने बताया वही बात है। आपके आसपास ही सारे लोग हैं, ये नहीं मानते हैं। देखो, मानना है उनको। उनको ये लगता है यार ये क्या, कैसे होगा, किस तरह। उनको बोलो आप ये बातें छोड़ो मन में, बस आपको ये सोचना है कि बस मुझे बढ़िया हो गई, जैसे ही ऐसे हाथ करते मुझे ठीक हो जाता। अब उनको ये बोलो। और जो मैंने मेडिटेशन भेजा उन उसको बोलो ये लगा के बैठो थोड़ा। वो नहीं क्या? करते। बोलो क्या करने का, अभी थोड़ा सा बढ़िया से रिसीवर बन जाए तो हो ही जाएगा। वो कहते हैं कि तुम कर दो मुझे बस ठीक। मैं कह दूं आपने भी तो थोड़ी कोशिश करनी होगी ना। मैं नहीं, आप बोलो मैं तो कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़े बढ़िया से रिसीविंग मोड में आओ। बस इतना खाली आपको कहना है। क्या करना है? अब रिसीविंग मोड में आ जाओ। हम यहाँ से आपको जो एनर्जी भेज रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो भाई? अच्छा, फिर आप वो बोलना, आप कर दो ऐसा बोलते हो, ठीक है चलो मैं ही कर देता हूँ, लेकिन आज रात को आप मत खाना, मैं खाऊंगी, चलेगा? वो तो मैंने तो वो कहा क्या कि बोले? आपने भी कोशिश हाँ, करनी पड़ेगी। थोड़ा तो कोशिश करना पड़ेगा, हो जाएगा उनका, आप चिंता मत करो। आप ऐसे भी अर्धांगिनी है, यानी पूरा आधा अंग है उनकी। होगा होगा, कोई चिंता न करें। ठीक है, अरे जय जरूर श्री से कृष्णा बदलेंगे। गुरु जी। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। हम लोग जब जब हम लोग ये सारा ध्यान ये सब कुछ करते हैं ना, तो धीरे धीरे, अभी ये तो धीरे धीरे कहने लगे ना नहीं करो, धीरे धीरे वो भी बोलेंगे नहीं हम भी ये करते हैं। आप जैसे जैसे एक इंसान अगर किसी घर में ध्यान करता है तो पूरे घर का वातावरण बदलता है, इंसान भी बदलते हैं। जो अभी आपके आसपास ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं ना, फिर आपके अनुभव में आके भी बैठेंगे। ठीक है, तो ये होगा। तो ये अच्छी बात है, मुझे ये अच्छा लगा। वो कहते हैं कि तुम अकेली करो तो बस हमारे सब में आ जाएगा। मैं कहा, ठीक है। अरे अच्छी बात है ना, वो भी अच्छा है। देखो, परिवार में एक ही करता है। आप एक बात में समझाऊं आप लोगों को। अब सोचिए इस ब्रह्मांड में कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? कर रहे हैं, कोई सारे के सारे लोग ध्यान कर रहे हैं? गिने चुने लोग कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में ध्यान। गिने चुने लोग ध्यान कर रहे हैं, और उसमें से अच्छा वाला ध्यान तो कुछ ही परसेंटेज है। सारे लोग बोल रहे हैं ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान में नहीं है, वो क्रियाएं कर रहे हैं। सही ध्यान में तो कोई है ही नहीं, बहुत कम गिने चुने लोग हैं। अब इतने गिने चुने लोग होते हुए भी पूरी पृथ्वी को संभाल के रखा है इन लोगों ने, समझो। इतनी ताकत है ध्यान करने वालों में। ये पूरे पृथ्वी को संभाल के, पूरे ब्रह्मांड को संभाल के बैठा है, वरना ये सीधे ऐसे उल्टी हो जाए, एक ही सेकंड में सर्वनाश हो जाए। ऐसी ये घड़ियां हैं, लेकिन कुछ भी लोग ध्यान कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी को संभाल के रखा है। तो आप तो घर में ध्यान करें तो पूरा वातावरण बदलता है, चिंता मत करो। थोड़ा समय लगता है लेकिन बदलता है। हाँ, घबराने का जरा सा भी नहीं है। जरूर से गुरुजी सारे उनको का भी सारा वातावरण गुरुजी बदलता उनको है। भी ले आना चाहिए ना, इसी क्लास में ले आना चाहिए जैसे मैंने कर लिया। जब वो नहीं बैठते हैं, वही तो परेशानी है ना भाई। अगर वो बैठ हाँ? जाते तो सबसे बढ़िया था। बैठ जाते तो सबसे अच्छी बात थी भाई। कोई बात नहीं है। गुरुजी मैं बोलूं, मैं कुछ बोलूं। हम्म, मैं कह रही थी कि एक जन भी ध्यान करता है ना परिवार में, वो उनको पता है नहीं पता है कि आप ध्यान करते हो, पर फर्क सब में आता है थोड़ा थोड़ा। भले 5% 10% उनका नेचर चेंज होता है, अच्छा होता है उनका नेचर। भाई तो ये हमने सही बात है। समझाया,
ये तो हमने समझाया आप लोगों को कि एक इंसान ध्यान कर रहा है, पूरे परिवार को संभालता है, पूरे परिवार को। और उसके बाद क्या होता है मालूम कैसे काम होता है, मैं समझाता हूँ। एक इंसान ध्यान कर रहा है, धीरे 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 करके उसकी जो ऊर्जा है ना, वो उसके कमरे में फैलती है। फिर धीरे 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 करके उसके पूरे घर तक वो फैलती है उसकी ऊर्जा, यानी कि पूरे परिवार वाले उससे इम्प्रेस होंगे, उसका पूरा सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर धीरे 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 करके उसके घर के बाहर वो ऊर्जा फैलना शुरू करेगी, तो उसके आस पड़ोस वाले भी उससे ऊर्जान्वित होंगे। और फिर उससे धीरे 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 करके ऊर्जा और आगे बढ़ती चली जाएगी, और आगे बढ़ती चली जाएगी। फिर क्या होगा, पूरा उसका जो एरिया है ना, वो पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। फिर ऊर्जा और जब वो ध्यान करता जाएगा और आगे बढ़ती चली जाएगी, और आगे बढ़ के पूरा उसका गांव शहर जो ये है ना, पूरा उसका ऊर्जान्वित होगा। और उससे आगे बढ़ते बढ़ते पूरा ब्रह्मांड तक ये एक इंसान जो ध्यान करता है वो पूरे ब्रह्मांड में इफेक्ट होता है। ये नियम है, आप ऊर्जा के स्रोत हो, समझो आप ऊर्जा हो। और ऊर्जा हर जगह के ऊपर काम करती है। लेकिन हम समझते नहीं, हम अपने आप को इतना तो छोटा सा समझ के बैठे रहते। मेरे अकेले से करने से क्या होगा भाई। गांधी जी भी अकेले तो निकले थे ऐसे ऐसे करके, हाँ, सत्याग्रह करने के लिए नमक का। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से पचास, पचास से सौ, सौ से पांच सौ, पांच सौ से हजार। हाँ, वो लोग हो गए कि नहीं। चलो गांधी जी को भी छोड़ो, ये इंसान भी अकेला ही निकला। के सामने जो बैठा हुआ है ना, ये इंसान अकेला निकला था। 5-6 वीडियो डाले थे यूट्यूब के ऊपर, खाली ऐसे ही, हाँ ये चलो ना कुछ करता हूँ, मेरी आदत है। ऐसे ही डाले थे 5 मिनट, तो फोन आने लगे। कहाँ कहाँ से नंबर ले लेके फोन किए, हमें हीलिंग करवाना, हमें हीलिंग करवाना, हमें healing। अरे यार, तो बोला ये क्या बात है। तो फिर थोड़े 15-20 हीलिंग आ गए फटाफट से 5-6 दिनों में। तो बोला यार ये क्या खतरनाक है। तो फिर हीलिंग करता गया, सबको बढ़िया बढ़िया परिणाम मिल गए। और साथ साथ में फिर फोन आ गया, आप सिखाते हो क्या, आप सिखाते हो क्या। यार मैं बोला ये क्या है। तो बोला "हाँ, चलो सिखाता हूँ भाई"। फिर सिखाना भी शुरू किया। ये सोच के ही नहीं आया था कि मैं ये कभी ये फील्ड में आऊंगा या ये कार्य कुछ करूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ऐसा टाइम भी हमारे पास नहीं था, सच में बताया। न कभी सोचा था, न जाना था कि हम इस फील्ड में आए। हाँ, रिचुअल पहले से है, ये सारी बातें हमें पहले से ही पता। ये हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है। ठीक है। तो जब हम ये शुरू किया तो कुछ भी हमें पता नहीं था कि ऐसे करके आगे बढ़ेगा। और देखो आज बहुत ही कम समय में देखो कहीं से कहीं कितने सारे लोग जुड़ गए। और अभी तो सारे के सारे लोग बाहर से, ये कंट्री वो कंट्री वो कंट्री, कहाँ कहाँ से सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारा उसका खेल है, हमें पता भी नहीं होता है और ये हो जाता है। यहाँ पे आपका और कोई कुछ नहीं। ठीक है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, बस ऐसे करके हाथ कर दो, बस जो भी परेशानी हाथ करो, हाथ कर दिया, कमाल हो गया बस। कुछ भी नहीं सोचना है, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। हाँ, हमें कुछ नहीं सोचना है। जैसे ये टैरो कार्ड वाले होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे कार्ड निकालते, कार्ड ऐसे रखने का, पहले अपने दिमाग में आया वो बोल दो, फिर ऐसे करके बताओ ये आपके साथ होने वाला है। वो क्या या क्या नहीं हमें क्या पता है, आप बोलोगे वो ही होने वाला है इसका, और वही होके रहेगा। क्योंकि टैरो इसलिए देखा जाता है कि मार्गदर्शन के लिए। टैरो मार्गदर्शन के लिए होता है। कोई बोलता है ना भविष्य बताएंगे, कोई कुछ भी नहीं, खाली खाली बातें हैं। टैरो मार्गदर्शन के लिए होता है। आपको कोई कार्य करना है, मैं ये मकान ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा क्या। सावधानी से चलोगे तो हो जाएगा। हाँ, सबकी बात मानना, फैमिली वाले सबकी बात मानना, और आपने यूं करके निकाल दिया है, बोल दिया, कार्ड उसी के मुताबिक निकलेगा। हाँ, मेजर अरकाना ही कार्ड निकलेगा आपका, और कोई कार्ड नहीं निकलेगा। ठीक है। मेजर अरकाना ही कार्ड निकलेगा, और आपके बोला हुआ आपके परिवारों के साथ, आपके दोस्तों को साथ में लेके ये घर का चॉइस करना। पर वो कार्ड निकला होगा आपका, जब फूल वाला कार्ड निकला होगा। अगर आपने खुद ब खुद डिसीजन लिया हुआ है तो खड्डे में जाके गिरोगे। अगर सही आपने सबको साथ लेके गया है, फैमिली को सबको साथ लेके गए हो,
तो आपके भीतर इतना सारा आत्मविश्वास है कि आपकी फैमिली वाले भी आपकी हेल्प करेंगे, आप भी हेल्प करोगे। आपका जो कार्ड निकला है, आपका जो प्रिडिक्शन है एकदम सही होगा, और आप देखोगे कार्ड का भी वही है। जी तो सर, ये होता होता है। है। हाँ, राधे क्योंकि राधे। अल्टरल नेट आप जो भी मॉडलिटी सीखेंगे वहां पे एक ही चीज आती है आखिर में जाके, आपके एंजल आपके साथ होते हैं। जी सर, ठीक है, आपके एकदम एंजल सही बात। आपके साथ होते हैं। और एंजल को आपको अगर साथ में लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेकी सीखना रेखी। पड़ेगा। और रेकी सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा एनर्जी क्या खेल करती है, एनर्जी में कितना पावर है। समझेंगे? फिर आप उसके बाद जो भी फील्ड में जाओ, या तो आपने जो भी फील्ड सीखा है आप उसमें अव्वल होंगे, और सबसे डिफरेंट आपका होगा प्रिडिक्शन या सब कुछ। आप एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी आपकी पूरी बदल जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। आप वास्तु कर रहे हो, वास्तु में डिफरेंट हो जाए, क्योंकि हमारे साथ सीखे हुए हैं। न्यूमरोलॉजी वाले सीख के गए, एस्ट्रोलॉजी वाले सीख के गए, ये वास्तु वाले सीख के गए, फिर बोलते हैं गुरु जी आपसे सीखा है ना, हम वही सारा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा मजा आता है। पहले तो हम फंस जाते थे, पता ही नहीं चलता था। वास्तु सीखे थे तो भी जाके यूं यूं होता था, ब्लैक ब्लैक कुछ ये पर क्या, ये पिरामिड लगा, वो नहीं, ये करे वो करे। अब तो हम कुछ नहीं करते, जाके सिंबल डाल दे रहे, सारा खत्म। एनर्जी बदल जाएगी। 2 मिनट का काम है, ये खड्डा लगाना, वो डालना, ये करना, वो करना, इतना सारा। अब बोलते हैं हम तो कुछ नहीं, 2 हाथ लेके ऐसे ऐसे जैसी एंट्री करते पता चल जाता है ये जगह कैसी है, क्या है, किस तरीके की इसकी एनर्जी, किस तरीके की है, सब कुछ हमें ऐसे ही पता चल जाता है। और बड़ा मजा भी आता है, सरल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां पे कोई नेगेटिविटी है तो वही हम चुटकियों में दूर करके चले आते हैं, जो आपने सिखाया है, तो वो भी बड़ा फायदा करता है। और लोग भी बहुत इंप्रेस होते हैं। और ये से सीख के तो हमारे पास आए हुए थे वो दोनों ही है, बढ़िया से अभी कर रहे हैं। पहले आए थे तो थके हारे से थे बेचारे, अभी तो उन्होंने सब क्लास व्लास सब कुछ अपना बढ़िया से शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और बड़े काम से कर रहे हैं सारा बढ़िया काम अपना। तो ये हो रहा है, करो, लेकिन बढ़िया से देखिए सीख लो, फिर आपका जीवन देखो कैसे बदलेगा। अगर ये इसमें दम नहीं होता तो ये इंसान आपके सामने नहीं होता। इतनी बात याद रख लेना, क्योंकि हम सब कुछ पहले डीप में जाके हर चीज को देखने की कोशिश। आप बोलोगे मैं नहीं मानूंगा, आपको लगेगा कि मान लिया, मैं नहीं मानूंगा, आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा, उसको जाऊंगा, बराबर समझूंगा, हाँ भाई इसमें कुछ दम है, तब जाके हाँ ये ठीक है। समझेंगे? तो मेरी ये आदत है, हर एक चीज को बारीकी से जानना, परखना, सीखना और खुद अनुभव करना। ये काल का मैं डीप में जाके अभ्यास करता हूँ, तो है क्या यार, ये चीजों का किस तरीके से होना है, इसलिए आपको डिफरेंट बनाता है दूसरों से। रेकी में भी हम यही किए, रेकी में भी हम पूरे डिफरेंट है। सब लोगों से यहाँ पे देखो सारा अलग चलता रहता है, आपका पता भी नहीं चलता हो। जैसे उषा जी को अभी वीडियो मिल रहा है, उसमें वीडियो में देखा होगा आपने, क्या चलता है, पूरा अलग, पूरा अलग चल रहा है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, कितनी देर तक कर रहे हैं। कोई दिन सेम नहीं आएगा, अलग अलग जाएगा। तो ये हो किस तरीके से हो रहा है, कैसे कर रहा है, ये क्या क्या सब चीजें हैं। तो ये पूरा डिफरेंट है। गुरुदेव एक तो क्या? मजेदार बात बताते हैं ना कि जहाँ जो अफसर का केबिन हमको मिला था ना, वो 1 to 1 था। हम तुरंत एंजल का इशारा समझ गए कि यहाँ पर रेकी ही काम करेगा। तो ये देखिए, हम आपको सारी बात क्यों बता रहे हैं कि आपको पूरा विश्वास रहे, कहीं पे भी सर घबराए नहीं। सर हाँ, मैंने कल बेटे का फोन आया था तो मैंने ट्राई किया। वो बोलता है 1 वीक से बुखार है, आज काम पे भी नहीं गया हूँ। तो मैं वो मानता नहीं है। तो मैंने हस्बैंड को फोन पकड़ा दिया और आंखें बंद करके बैठ गई और चौकुरे और वो सैकी का सिंबल डाल के उसको एनर्जी भेजी। पता नहीं अभी आज कैसा है कि कुछ है उस, क्योंकि वो लोग नहीं मानते हैं। तो अपने को क्या चिंता करनी है, देखो आपको क्या करने का, वो माने नहीं माने हमें लेना देना। आपको एक ही बात कैसा है कैसे नहीं, वो ठीक ही हो गया है। ओके। अपना माइंड बदलो, हाँ। जिनको जो होना है होने दो, हमें अपना माइंड बदल। अरे हमने किया, बढ़िया ही बढ़िया है बस। हाँ, फिर इस मैंने, तरीके से।
क्योंकि सुबह में तो मैं आपका मेडिटेशन किया था, तो मुझे फिर से वो करना पड़ता है सब कुछ, रेकी माँ को बुला के वो सब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एक नहीं है, तरफ एनर्जी ऐसे ही संचालित चौकुरे करने मैंने वाला, डाल दिया और सहकी डाल दिया उसको। खाली ऐसे करके ऊपर करके उसके हाँ। आपके बेटे का नाम ले और कर दे, बाकी हो जाएगा। लेकिन तुरंत करते हैं तब, हाँ, फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद करेंगे तो आपको ये कॉल करना पड़ेगा। हाँ, फिर से कॉल कंटिन्यू करना है। करते रहते, हाँ कंटिन्यू करते रहेंगे तो कोई बात नहीं है। आप लगातार हीलिंग करते रहते हैं तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर गैप पड़ा हुआ है 1-2 घंटे का, तो आपको फिर से कॉल करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि इस एंड 2 घंटे क्या? में तो आपके अंदर बहुत सारे विचार शुरू हो गए होंगे, यानी आप डिस्कनेक्ट, समझे कि नहीं? यस। अगर आप स्टेबल हैं तो कोई चिंता नहीं, हमारे जैसे रहो तो कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, ये कोई चिंता नहीं। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, वापिस वैसे के वैसे फिर ऐसे करके शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके भीतर ये स्थिति है तो आप तुरंत सब कुछ कर सकते हैं। कोई बार जरूर, रहती है, कोई बार नहीं रहती है। ये अब हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगा। आप बड़े खुश रहते हैं ना, इसलिए हो जाएगी, चिंता मत करो। थैंक यू। खुश फिक्र करने रहने से का, क्या फायदा ना। हाँ तो मैं सबकी चिंता करता, आप सबकी चिंता मैं ही करता, सबका भला हो जाए। हे यार इसका क्या होगा, हे यार इसका क्या, मैं बैठे ही बैठे चिंता करता रहता सबका भला हो जाए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। आप हंसते हंसते भी जीना है, रोते रोते हुए जीना, जो उसके जीवन आप। और दूसरी चीज है, आपके सामने जो भी घटित हुई है, आपको दुख हो जाता है, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। समझो, ये इसको क्या कहा जाता है मालूम है? इनको परिस्थितियां कहते हैं। और परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं रहती है, कुछ समय के लिए आती है फिर बदल जाती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये सारी की सारी जो हमारे सामने जो भी घटित होने वाली घटनाएं हैं, एक बात, परिस्थितियां हैं, एक हम बात। उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, सर, आप परिस्थितियां का बोला ना, तो मैं ये बताना चाहती थी। मैं मेरा ऐसे यू टर्न आ गया कि मैं मेडिटेशन में, और उसमें 2007 में मेरे बेटे का कार का एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर से। 23 साल का था। ये हो जाता है, ये सब कुछ हो जाता है, कहीं ना कोई घटनाएं घटित तो हो जाती है। और ये देखिए, एक चीज है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन जहां तक हमारा साथ है, ये शरीर है, ये हमारा है ही नहीं। ठीक है, ये इंसान देखो अभी कितना आपके साथ हंस खेल के बात कर रहा है ना, ऐसा भी हो यार, आपको इसको इच्छा हो जाए मेरे को कपड़े बदल देना है, तो इसमें अफसोस किस बात का है? यार कपड़े बदल जाते हैं, न कभी हम मरते हैं न कभी हम जन्म लेते हैं। आत्मा न कभी मरता है न जन्म लेता है, वो तो अपनी गति चलता रहता, आता है नया चोला पहनता है जाता, आता है नया चोला पहनता है जाता है। तो कितना जिए वो बराबर नहीं है, लेकिन कैसे जिए वो हमें सीखना है। कितना हमने देखे चले गए, तो इसलिए नहीं कबीरदास जी ने कहा है ना कि जब मैं पैदा हुआ जग हंसे मैं रोई, हाँ ऐसी करनी कीजिए कि फिर मैं हंसू जग रोए। जब हमने जन्म लिया तो सारे लोग हंसते हुए तालियां बजाते थे, हाँ मिठाई बांटते थे, और हम रोते रहते थे। लेकिन जब हम आखिरी समय में जब हमारा बुलावा आ जाए और हम चले जाएं, तब ऐसा हो जाना चाहिए कि लोग रोते रहे और हम हंसते हंसते चले जाए। ऐसा जीवन हमें जीना। कबीरदास जी ने अद्भुत अद्भुत अपने दोहे के रूप में जो अपनी वाणी बताई, अद्भुत वाणी बताई। और इसीलिए हमें आध्यात्मिकता में रहना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिकता में रहते हो, आध्यात्मिक बने रहते हो, तो ये चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। 5 मिनट के लिए उस भीतर, उस परिस्थितियों के भीतर जाते हैं, उसके बाद आप तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। हाँ भाई है, इंसान है, जन्म लिया है इंसान का, तो वो भावना ये सब कुछ हमारे भीतर रहता है और हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन 2-5 मिनट के लिए उसमें जाके फिर हम निकल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है कि ये तो होना ही होना है। आज में पहले हमें भी बहुत दुख लगता है, कोई दोस्त परेशान करे, धोखाधड़ी कर दे, ये कर दे, मुझे बहुत लगता था, क्योंकि मैं सबको
बहुत मेहनत कर करके सबको आगे लाता, ये करता, फिर वही धोखाधड़ी कर दे फिर। अब मैं इतना मुझे हैबिट हो गया, मुझे कुछ लगता ही नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, यहाँ तक था इसका, ठीक है चलो यहाँ तक था इसका, अब कुछ लगता ही नहीं, आनंद आनंद आता है। क्योंकि हमें अपनी स्थितियों में रहना, जहां तक जिसका साथ लिखा हुआ है आपके साथ रहेगा। जो हमारा है कहीं नहीं जाने वाला है, और जो हमारा नहीं है कुछ भी करोगे आपके पास नहीं रहने वाला। अगर हम यही बातों को अगर जान ले, समझ ले, बढ़िया से सीख ले, तो हमें कोई परेशानी, कोई दुख, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमेशा हम इसी रहते हैं, परेशान होते हैं। कि हमारा है ही नहीं तो फिर क्यों इसके पीछे पड़ने का, छोड़ो ना, जाने दो ना भाई। हाँ, और जो हमारा है तो हमें पता है कुछ भी करेंगे वो जाएगा ही नहीं, क्यों चिंता करनी, क्यों फिक्र करना है। लेकिन दोस्तों, सब कोई हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन परमात्मा हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ता है, हाँ, ये बात याद रखना। सब हमारा साथ छोड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। हमेशा हमें हर परिस्थिति से बाहर निकालता है, तुरंत ही आवाज देता है, अरे बेटे क्या हुआ भाई, बोला था मैं तेरे को, हाँ सुधर जा। फिर हम खड़े हो जाते हैं, फिर हम अपना हाथ उनके हाथ में, इसलिए हम समझ जाते हैं, अरे नहीं नहीं, हाँ सही बात है, आपने बोला। यही भावना में रहे, हमारा हाथ किसने पकड़ा है, परमात्मा ने पकड़ा है, बस। उसके सिवा कोई है ही नहीं। ये सारे के सारे जो हमारे रिलेशन है, ये कोई ना कोई कर्म बंधन के कारण हम सारे के सारे किसी न किसी रिश्तों के साथ, किसी दोस्तों के साथ, किसी न किसी समय से हम जुड़े हुए हो। तो इस दुनिया में एक ही रिश्ता सच्चा कहा गया है, परमात्मा के साथ। गुरु शिष्य का रिश्ता एकदम पाक रहता है, न गुरु को कोई लेना देना, न शिष्य को। दोनों देखो बढ़िया बढ़िया बातें करते जाए, क्योंकि परमात्मा गुरु के रूप में समाहित है। तो वो दोनों ही ऐसे रिश्ते हैं ये, कि जो हमेशा आपको आनंद देंगे। वहां पे आपको कोई चिंता नहीं है, वहां पे कोई स्वार्थ नहीं है भाई, वहां पे कुछ स्वार्थ ही नहीं है ना, प्रेम से जुड़े हुए हैं, प्रेम से जीना है, आनंद से रहना है। और वो स्वार्थ इसलिए नहीं है कि वहां पे परिपूर्ण रूप में ज्ञान है। ज्ञान पूर्णतः वहां पे है, ज्ञान का भंडार है वहां पे, पूरी तरीके से शिष्य में और गुरु में पूर्णतः ज्ञान होता है। आप ये मत समझिए गुरु है वो बहुत बड़ा, शिष्य बहुत कम। हाँ, ये आपके दिमाग में अगर है तो निकाल देना। गुरु कम है और शिष्य बड़ा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। शिष्य भी उतना ही बलवान, इतनी ही बुद्धिमत्ता वाला होता है जैसा उसका गुरु होता है। तो अगर गुरु बलवान है, आप समझ लेना वो शिष्य उस उससे ही बढ़िया बलवान है, तभी वो गुरु से मिला हुआ है। वरना परमात्मा आपको इसके पास नहीं भेजता, किसी और जगह पे भेजता। तो जितना गुरु बलवान है ना, उतना ही शिष्य बलवान है। खाली फर्क मात्र कितना होता है पता है आपको? वो थोड़ा भूल गया है बेचारा, संसार में भटक गया है। तो जैसे ही वो गुरु से मिलता है, तो तुरंत ही वो सारी बातें बता देता है, देख बेटा ऐसा है, हाँ तू ऐसे समझ जा, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, ऐसे रहना है, ऐसा करना है, वैसे करना है, ऐसे जीना है। और तुरंत ही वो शिष्य फिर से अपने गुरु के जैसा ही बन जाता है। फिर एक डाले दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु पंछेगा। न कोई गुरु रहता है, न कोई चेला रहता है, दोनों एक ही रूप हो जाते हैं। समझे कि नहीं? दो दो फिर एक ही रूप बन जाते हैं। अगर चेला में अगर पूरी कटिबद्धता नहीं होती है, उतनी क्षमता नहीं होती है, तो वो उस गुरु के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का ऑरा इतना बलवान होता है कि उसके आसपास कोई लोग आते नहीं है, समझो। नेगेटिव एनर्जी हो, जिसके भीतर जो नेगेटिव विचार ये सब कुछ भरा हुआ रहता है ना, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के पास बैठ के नहीं पाते हैं, टिक नहीं पाते हैं। आपको ये भी बात समझ लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई इंसान आया है तो समझ लेना वो भी बड़ा बलवान है। अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए टिक गया है तो समझ लेना वो बलवान है। और अगर आपके पास नहीं टिका हुआ है, समझ लेना उसमें कुछ नहीं था, उसको जाना ही लिखा था, इसलिए वो अपने रास्ते के ऊपर निकल गया है। हम अपने रास्ते के ऊपर हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कभी पॉजिटिव एनर्जी के साथ टिक नहीं सकती है। एनर्जी के लोग हो, इसलिए मैं आपको एनर्जी के माध्यम से समझा रहा हूँ। समझ समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास
जो भी बढ़िया बढ़िया लोग होंगे वही आएंगे। इसलिए जो गुरु के ऐसा गुरु रहता है उससे ही बढ़िया चेला भी होता है, समझ लो। हाँ जुड़े साथ साथ में चलते रहे, दोनों जुड़े जुड़े रहते हैं। क्योंकि अगर ये क्षमता नहीं होगी तो गुरु कुछ बोलेगा, क्योंकि गुरु बहुत भेद वाले भाव में बोलता है, इतनी सरल भी नहीं बोलता है कभी कभी। उसकी बातों में बहुत गहनता होती है, तो वो शिष्य समझ नहीं पाएगा। क्या करने का फिर, जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो। जैसे कबीरदास जी सारी बातें कहते हैं, सारे दोहे में बातें हैं उनकी बताई हुई, ज्ञान की सारी बातें कबीरदास जी के दोहे के माध्यम से है। आप कैसे समझ पाएंगे जब उतना शिष्य बल नहीं होगा। पर हम भी अगर समझना चाहे कबीरदास जी की वाणी या बड़े बड़े संतों की जो भी वाणी है उसको हमें समझना है, तो हमें भी उसी लेवल तक जाना पड़ेगा। उसके भीतर क्या भेद छुपा हुआ है वो बात हम समझ सकते हैं, वरना तो हम उस बातों को जान ही नहीं सकेंगे। बस, तो हमें ये सारी बातों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना, उसमें भी दोहा में ही कहा है ना, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा रसायन तुझ में है, तुझ रंग सके तो जा। इतनी सरल भाषा में बताया है। अब जब ये ज्ञान होगा ही नहीं उस इंसान में जो बैठा हुआ है, जो गुरु मान रहा है, लेकिन गुरु ने ये बात बताई तो वो समझ ही नहीं पाएगा। और गुरु समझा रहा है कि भाई तिल में तेल होता है, लेकिन तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। या तेल कैसे होता है, दिल में बात ही रखेगी कैसे सुलगेगा, वो अपने ही बात पकड़ के बैठेगा। लेकिन उसके भीतर जो गहन मतलब है कि आपके भीतर ही जो स्वामी विराजमान है, परम तत्व विराजमान है, इतनी सरल बातों को समझने के लिए भी एक ज्ञान का स्तर चाहिए। वो स्तर जब होता है तब जाके वो शिष्य भी बढ़िया से गुरु के पास वो लगा रहता है। आप देखना, कभी कभी देखना कोई क्लास में जाना और वहां पे कुछ ऐसा चलता होगा, आपको एक सेकंड के लिए मन नहीं करेगा यार ये क्या करता जा रहा है, यार कोई मजा ही नहीं आ रहा है। कि आपको वहां पे पता चल गया कि ये लेवल समय जो चाहिए, हम पीएचडी वाले हैं और ये पहली दूसरी कक्षा का ज्ञान दे रहा है, यार क्या करेंगे हम। आप देखना, अब आपको पता चलेगा जब आपने यहाँ पे अब हमारे साथ जुड़े हो ना, आप जाके बैठ कर घूमो। अब घूमो, देखो अब आप जहाँ जहाँ घूमते थे पहले चक्कर लगाए थे, अब चक्कर लगाना आपको तुरंत ये कि क्या बोलता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है यार। कितने किस लेवल से वो बात कर रहा है। सत्संग सुनना, सत्संग सुनो। ये जो चल रहा है ना, ये पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सीखना, उसमें तो कुछ भी नहीं है। ये तो बेचारे क्या कहेंगे अब। लेकिन आप सत्संग सुनना, और सत्संग में जब वो सत्संग कर रहे हैं ना, उसमें आपको सुनना, वहां पे आपको आपका लेवल पता चल जाएगा, आप कौन सी लेवल के ऊपर आ गए हो। वो जो बताएंगे और आप जो सुनोगे आपको लगेगा यार ये इसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। या तो मैं जो समझ रही हूँ इससे इतना भी नहीं समझ। ये सब भेद अब आपको पता चलने लगेगा। यानी सत्संग चल रहे हो वो सुनना, कोई अलग सुनना, वो जो समझाएंगे और आपने जो भीतर से समझा है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क। वहां पे जो बैठे हुए उनका भी आप समझ पाएंगे कि ये कौन से स्तर के ऊपर है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। लेकिन आपको मैं आज जब बात छिड़ गई है तो बता रहा हूँ, तो ये पता चल जाएगा। एक सेकंड के लिए आप रुकना पसंद नहीं करोगे ऐसी जगहों पर, यार ये क्या फेंकते हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे कहा गया है। जैसे द्रौपदी जी का तीर हरण हो रहा था, द्रौपदी जी ने इधर देखा, पितामह को देखा, चिल्लाए, पितामह के नीचे ऐसे करके बैठ गए। धृतराज जी को पुकारा, अरे भाई आप बचाओ, आप कुछ कहो, इनको समझाओ, आपकी पुत्र वधू को ये ऐसा कर रहे हैं, आपके ही पुत्र हैं। कुछ नहीं, सारे के सारे ऐसे खींचते जा रहे थे। फिर अपने पतिदेव पांचों के पांचों बड़े बलशाली थे वो, उनको देखा, बड़े मेरे पति तो बहुत बलशाली है। द्रौपदी जी के पांडव कितने खतरनाक थे, उनको देखा,
साड़ी खींचती चली जा रही थी, कुछ भी नहीं कर पाए, पांचों के पांचों हार गए थे। ऐसे करके देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर में द्रौपदी जी हार गई, थक गई, और बड़े हृदय से भीतर से उसको फिर आवाज दी कन्हैया को कि अब तो आ जाओ। और जैसे ही याद किया, तुरंत हाजिर, भगवान तुरंत हाजिर हो गए। और द्रौपदी जी ने फरियाद किया, कन्हैया को तक फरियाद किया कि मेरी ऐसी हालत हो रही थी, मैं इतने विकट परिस्थितियों में थी, किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, और आपको भी इतनी देर लगा दी आने में, अभी कुछ हो जाता तो, क्यों आपने इतनी देर कर दी, कुछ हो जाता तो। भगवान कृष्ण जब मुस्कुराए, बड़ा मुझे बड़ा अच्छा कैरेक्टर लगता है भगवान कृष्ण का, मुझे बड़ा मजा आता है। तो मुस्कुराए, हाँ, जैसे थे वैसे, उनका बड़ा मजा वाला कैरेक्टर है। तो मुस्कुराए, याद कर, पहले तूने किसको बोला, बोले पितामह को, आए। फिर किसको बोला, धृतराज जी को, आए। फिर तूने, हाँ तुझे बड़ा घमंड था अपने पतियों के ऊपर, एक नहीं पांच पांच पति देव होते हुए भी बलशाली एकदम, आए। हम्म। फिर मुझे तूने कब याद किया, बोले आखिर में थक गई, हार गई, तब याद किया, आखिरी चीज, तब याद किया, जिसे हृदय से याद किया। अच्छा, मैंने आने में कितनी देर की, याद किया और आए, याद किया और तुरंत में आया, तो पहले क्यों नहीं याद किया, तो पहले क्यों नहीं याद किया, अगर तूने पहले याद किया होता तो ये पहले से ही आ जाता। और उससे बड़ा निकम्मे तो तेरे ये पांचों के पांचों पतिदेव है, इन्होंने मुझे बाहर खड़ा रखा और जुआ खेलने के लिए भीतर घुस गए। मुझे पता था ये क्या योजनाएं चल रही थी, सब कुछ मैं जानता था, लेकिन इन पांचों के पांचों ने मुझे जानबूझ के बाहर रख दिया। मैं बार बार भीतर की ओर आ रहा था, मुझे बाहर खड़ा कर दिया कि जब तक हम नहीं बुलाए तब तक आपको नहीं आना है। तो जब उन्होंने मुझे बोल दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ। उससे भी बड़ी विकट परिस्थिति तब आई कि उन जो दुष्ट लोग थे, उन्होंने झूठगिरी करके, जब अपने मामा शकुनी को इन्होंने जब रख दिया खेल खेलने के लिए ऐसे करके, तो इनको इतना सा भी दिमाग नहीं चला कि हमारे साथ तो केशव है, खुद भगवान है, हमारी तरफ से ये खेलेंगे। इतना बोलना भी उनको नहीं आया, और ऊपर से मुझे बाहर खड़ा कर दिया। मैं बार बार आवाज दे रहा था, मैं बार बार आ रहा था, तो फिर उन्होंने अगर ये विश्वास रख लिया होता मुझे कि अगर हमारे तरफ से, आपके तरफ से ये खेलेंगे, हमारी तरफ से कृष्ण को खेलना है, फिर क्या होता समझो। फिर तो सारी की सारी नगरी इनको हारना ही हारना था, जहाँ पे कृष्ण है वहां पे विजय ही विजय है। लेकिन इनको इतना भी नहीं आया। यहाँ पे हमें बताया गया, अगर जुआ खेलोगे सर्वनाश होगा। हाँ, शेयर बाजार में जाते हैं, से करके ताश खेलते हैं, अलग अलग तरीके के बहुत सारे जुए, आजकल बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। एप्लीकेशन आ गई है आपके सामने, खुले दौर के ऊपर छोड़ दी गई है आपको लूटने के लिए। बेचारी पत्नियों को और घर वालों को तो पता भी नहीं है, और वो लोग क्या से क्या गड़बड़ी कर देते हैं, इतने लालच में आ जाते हैं, जाते हैं। आप भी लोग हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। और सब लूट जाने के बाद आते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे से ये हो गया, अरे क्या करूं क्या, सारा तूने तो किया है भाई, किसने कहा था तुझे इसको छूने को। हाँ? तो दोस्तों, कभी भी आप भी मांगो ना, कभी इंसान के ऊपर मेरा ये भला कर देगा, मेरा वो भला, कोई हमारा भला नहीं करता है, एक वही है। हाँ, उससे मांगो, उससे बात करो।
जब आप उससे बात करोगे, उससे मांगोगे ना, तुरंत हाजिर होगा और तुरंत काम करेगा। वो तुरंत हाजिर हो जाएगा और तुरंत आपसे काम करेगा, फिर हमें कुछ चिंता करनी नहीं। जैसे द्रौपदी के लिए कृष्ण भगवान तुरंत आ गए थे कि नहीं, ऑन द स्पॉट, तुरंत ही हाजिर। तो हमें भी तुरंत ही भगवान का नाम लेंगे, आपके सामने वो प्रत्यक्ष होंगे। खाली नाम लेना है, वो आपके पास तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। लोगों से क्या इच्छाएं रखनी, उनसे क्या हम मांगे, है कि नहीं। मांगना है तो उससे मांगो। कन्हैया बोला नहीं कि हाजिर हुआ नहीं भैया। हाँ? और अगर आपके दोस्त को बोलेंगे अरे भैया आना, बोलेगा यार अभी तो मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, कैसे आऊंगा, देर लग जाएगी। हाँ? फिर गाना याद आ जाता है, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। हाँ? आ जा रही है मेरा मन घबराए। अटैक आ रहा है तो क्या होगा भाई, मन ही घबराएगा ना। हाँ? देर ना हो जाए कहीं, देर, अरे बड़ी देर हो जाएगी भाई आते आते तो, है कि नहीं। कृष्ण से नाता रखेंगे तो बड़ा ही भला हो जाता है। किसी और चीज की कमी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है, वरना देर हो जाए ना कहीं देर। तो ये जीवन का चक्र भी चल रहा है, हमें ये सोचना नहीं, हमें लगातार करते जाना कि कहीं हमारी देरी तो नहीं हो गई है, क्या हम ध्यान में कहीं पीछे तो नहीं रह गए हैं, जीवन पूरा निकल तो नहीं गया है, देर तो नहीं हो गई है। ये हमें सोचना है। और जब जग गए हैं तभी से सवेरा हो गया है। जागो और भागो मत बैठो आप, जग जाना है और भागना है। देखो, पाने के लिए इतने सारे समय की भी जरूरत नहीं है। बहुत ही, एक सेकंड में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, एक सेकंड में। कितने बोलता हूँ, एक पल में। हम हंसी मजाक में गाने गाते गाते आप लोगों को सारी बातें एकदम सरलता से बता देते हैं। आपको हंसते भी रहते हैं और बात को पता भी चल जाएगा। एक पल का है ये सारा का सारा, क्योंकि एक पल में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं और फिर हमेशा के लिए हो जाते हैं, आप उसके हो जाते हैं। आपके भीतर ये सारी प्रोसेस चलती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। पूरे दिन में ये 3 बार आपको परमात्मा मिलते हैं, पता चलता है क्या। दिन भर में आपको 3 बार परमात्मा अभी भी मिलते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है। और आप अगर उससे मिलना चाहे, दर्शन कर पाए, तो आज भी 3 बार मिलते हैं, आप उनको पकड़ लो ना। लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं, इसका कारण ये है कि हम उस स्थिति में नहीं है, इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं। क्योंकि जो पूरा दिन है 24 घंटे का है, 8 घंटे में एक बार हमारी ईडा पीड़ा सिक्समणा, ये नाड़ियां हैं, वो ऐसे करके सुलटेगी, क्रॉस होगी। अब जहां पे वो जब क्रॉस होती है तो एक सेकंड के लिए वो कहीं ना कहीं मिलेगी कि नहीं। और जो मिल रही है वो टाइम होता है 1 ही सेकंड का, एक पल का होता है। और उस समय में आपका अगर नाम परमात्मा का आपके भीतर चल रहा है, आप ध्यान में हो, आपको उनका दर्शन होगा होगा और हो ही जाएगा। लेकिन वो घड़ी एक पल की होती है, एक पल की होती है। इसलिए कहा गया है कि अगर आपको परमात्मा से मिलना है, 24 घंटे लगातार आपको उनका नाम लेना है, ध्यान में रहना। कि 24 घंटे करेंगे तभी हम उसको पकड़ पाएंगे, वरना वो पल कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। यानी कि पूरे दिन में हमें 21,600 सांसें मिली हुई है। कितने मिली है, पूरे दिन में हम 21,600 सांसें ले रहे हैं। और हर सांस में हमें परमात्मा का नाम लेना है। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। हाँ? और आपके हिंदी गानों में है, मेरी सांस सांस मेरे यार के लिए। हाँ? है कि नहीं। तो हमारा भाई यार थोड़ा अलग सा है, परमात्मा है हमारा यार, समझे कि नहीं? साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल पे करा, हमारा साजन उस पार है। ठीक है। लेकिन हम हमेशा उनसे मिलने के लिए बेकरार है कि नहीं। तो
21,600 जो हमारे भीतर सांसें चल रही है, ये सांसों को हमें लगातार यूज करना है। यूज करना यानी जो भी सांस चल रही है उसके साथ नाम लेना है। नरसिंह मेहता को देखा था, तो बस एक ही बात, कृष्ण 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 कृष्ण, और कोई नाम ही नहीं था। उनकी एक सांस भी वो ऐसे जाया नहीं होने देते थे, बस कृष्ण। नौकरी के ऊपर उनके भाई ने कितनी परेशानी से रखा उनको। 10-15 लोग ही थे काम करने वाले, बोले सुबह में तुमको आने का, इस बुक के भीतर इन 15 लोगों का नाम लिखना है खाली, बस आज कौन आया कौन नहीं आया। एक महीना खत्म हुआ, भाई उनके बड़े भाई आए, और बड़े भाई ने फिर देखा बुक को खोल के, कुछ भी नहीं लिखा था, किसी का नाम ना मिले, कुछ भी नहीं मिले। भाई परेशान हो गए, यार ये क्या कर रहा है, सारी बुक में लिख दिया था कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन बड़े भाई भी बहुत समझदार थे, इनको पता चल गया था ये एक ऐसी आत्मा हमारे घर में आई है जो पीढ़ियों तक लोग नाम याद करेंगे। फिर घर पे उन्होंने बोल दिया, कृष्ण को कभी, अरे नरसी को कभी अब कोई कुछ भी नहीं बोलेगा भाई, जो कर रहा है उसको करने दो। नरसी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये जो कर रहा है उसको करने दो, जो कर रहा है वो श्रेष्ठ कर रहा है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में ऐसी आत्माएं आती है। अगर आपके घर में भी कोई परमात्मा का नाम ले रहा है, कोई बच्चा इस मार्ग पर चल रहा है, तो उसको आगे बढ़ाएं, रोकने की कोशिश न करें। हम क्या करते हैं, ये करेगा तो पढ़ेगा कैसे, करना नहीं है, अरे यार पढ़ेगा यार, आपसे तेज पढ़ेगा, ठीक है, आपसे तेज पढ़ेगा। तो दोस्तों, 21,600 जो सांसें हमारी चल रही है, जितना आप उसको ऊंचा पाए बढ़िया है। ध्यान में रहते हैं तो हमारी सांसें बंद हो जाती है, मंद हो जाती है। ये सांसें जैसे जैसे धीरे धीरे करके यहाँ नासिका के द्वार के पास नजदीक आ जाती है, यहाँ पे आती है तो आप ट्रांस में चले गए होते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आपका फिर शरीर पड़ा रहता है, आप कहीं और आप शरीर यहाँ पे पड़ा रहता है, हम कहीं और की यात्रा कर रहे होते, किसी और दुनिया में हम होते हैं। और फिर समय आता है, हमें लगता है, तब फिर वो आत्मा रहती और भी प्रवेश करती है। पुराने जमानों में, पुराणों में लिखा हुआ है, 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल, 25-25 हजार साल तक इसने ध्यान किया, योग किया, और फिर इसको ये सिद्धि प्राप्त। आप सोचते होंगे यार, तो हम तो 80 साल भी नहीं जीते हैं, ये 10,000 साल कैसे जिया होगा। लेकिन दोस्तों, परमात्मा ने हमें जो जीवन दिया हुआ है, वो सांस दी हुई है, जीवन नहीं है हमारा। जहाँ पे आपकी सांस लेना बंद हो गया, आपका जीवन रुक गया, शरीर पे फिर शरीर पड़ा रहता है, हमारी सांसें वैसे की वैसी जमा है वहां पे। फिर जब हम इस शरीर में आते हैं, फिर हम सांस लेना शुरू करते हैं, वहीं से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यानी इस देह में आपको इतनी सांसें लेना है, ये तय है, इससे आपकी आयु तय होती है, न कि आपका ये जीवन कि भाई हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। बहुत ये थोड़ी गहरी वाली बातें हैं, लेकिन हमें समझना है। और सारी की सारी आपके भीतर जो परमात्मा ने जो भी बातें बताई है, सब कुछ अलग अलग ढंग से है, बहुत ही गहराई है पूरा। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है, इस रहस्य को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है, कुछ आपके भीतर है और कुछ बाहर से भी आपको लेना है। कुछ कुछ चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमें बाहर से क्या लेना है जो हमारे पास ही नहीं है। परमात्मा ने हमारे जन्म के साथ मुझे हमें वो दे के भेजा ही नहीं है जो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, लेकिन हमें पता नहीं होता है। हम यूट्यूब वाले हैं भाई, कोई भी चीज जानेंगे सुनेंगे, इतनी जिज्ञासा रहती है कि यूट्यूब के ऊपर सारा मिल जाएगा। क्या आपने इतना सारा यूट्यूब देखा, इतने सारे वीडियो देखे, लेकिन जो हमारे गुरुजनों ने जो सही ज्ञान है वो मिल रहा है आपको यूट्यूब के ऊपर। गहरे वाली जो बातें हैं, जो समझ समझ रहे हैं, और हमारे भीतर से जो आत्मा से बात समझ रहे हैं, वो बातें क्या आपको यूट्यूब के ऊपर समझने को मिल रही है, देखने को मिल रही, नहीं आएगी कहीं कहीं। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये कहीं पे भी ये सारी बातें नहीं होती, क्योंकि ये आत्मज्ञान की बातें होती है, वो वहां पे नहीं आएगी। क्योंकि वहां पे एक का कोई देखेगा, दूसरा वो ध्यान देगा बोलेगा, एक का कोई सुनेगा, दूसरा कोई देगा, वो तीसरा बोलेगा, वही सारा चलता रहता है।
369, जैसे 369 बोलेंगे तो ये सारे लोग निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला, वो शायद ये वो सारा करके पूरे वीडियो भर देंगे। अब असल में इनको मालूम ही नहीं कि ये है ही क्या, ये क्या चीज है। 369 ये चीज क्या है, ये इनको पता ही नहीं है, कैसे इनको प्राप्त करना है, कैसे ये लेना है। जब हमारे पास लोगों ने सीखा था तो ये हक्के बक्के रह गए, यार ये होता है 369। मैं बोला हाँ ये होता है। वो आप करो, अब आप देखो मांगो और आपका सारा होता है कि नहीं। कि हमारे अंजू जी ने कितनी सारी बुक भर दी, जो जो मांगा फटाफट 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 हो ही गया। दिल्ली से है 369, जैसे जैसे लिखा फटाफट फटाफट जो आए। लेकिन जब वो सीख लिया, जान लिया, बारीकी से समझा कि हाँ ये बुकते हैं, जब आप ये जान जाते हो तो आपको पता चलता है। तो जी हम लोग को कब सिखाएंगे 369, जूनियर लोगों देखते हैं को? कि टाइम जो शेड्यूल में आता है तो इस तरीके से हम तो बोलते जाते हैं, भाई ये रखा है इस पर, दे दिया है ना, अभी डाउटिंग का रखा है, अभी देखेंगे अभी। गुरु जी अपना ग्रुप का ना सिलेबस बनाते हैं फिर। सिलेबस बना दीजिए कि ये करना है, इतना कुछ है, सिलेबस बना दीजिए। इस मंथ ये वाला सिलेबस चलेगा। ऐसे ही चलता रहता है रिक्वेस्ट सर, आता है है। step by step, कहते हैं ना, आ जाएगा सारा, बता देंगे। करवा दूंगा आप लोग, क्योंकि एक काफी समय पहले हमने किया था, उसके बाद किया ही नहीं। अभी करूंगा एक बार आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार सीख लेंगे, आपको पता चले और आप ऐसे हिल जाओगे, यार ये ऐसा है क्या, सही में ये ऐसा होता है, हाँ ये ऐसा ये है। हमारे पास बहुत कुछ नहीं है जो हमें लेना है, और ये सारा किस पूरी ये ब्रह्मांड किस तरीके से चल रहा है, जब तक हम वही चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ नहीं समझेंगे। ये बहुत कुछ है, लेकिन ये आत्मज्ञान से मिलेगा। कोई आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप भीतर की ओर से जाओ, आपको क्या से क्या बात चलेगी। हम तो काफी सारी चीजें तो ऐसे ही बैठे बैठे होते हैं, उसको मंथन करते रहते हैं, बैठते हैं सोचते हैं, यार ये कैसे, ये कैसा, ये क्यों, ये सवाल हमारे भीतर रहता है, और फिर ऐसे बैठे रहते हैं, तुरंत आ जाता है जवाब, हाँ तो ये ऐसे हैं, ऐसे क्यों, वो क्यों। हम कुछ भी सीखते हैं, जानते हैं किसी से, मानो ये उषा जी ने हमें कुछ कोई ज्ञान जानते हैं, अगर कुछ हमें बता दिया सिखा दिया, तो हम वहां पे ऐसे करके देखेंगे, पूरा सीख लेंगे, सही हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके भीतर जाएंगे, ये क्या है यार, ये तो इन्होंने बताया, ये तो ठीक है, ये बढ़िया है, लेकिन उसके भीतर क्या है, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हमें उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर उन्होंने जितने तक यात्रा की उससे भी ज्यादा जाने की गुरु जी आप कोशिश ना करनी, और फिर मजा गुरु आता जी है। आप अपना ना गोल्डन ऊर्जा डाल देते हैं उसके बाद उसमें। है ऐसा कुछ भी नहीं अपनी होता है, गोल्डन ऊर्जा डाल देते हैं उसमें। है ऐसे कुछ भी नहीं होता है, सोचते हैं हम, मजा आता है मुझे इसमें, किसी भी चीज में मजा आता है, ठीक है। तो आप ये भी आदत डालें, मजा आना चाहिए हर एक चीज में, ठीक है। कभी कभी सारी चीजों के भीतर जाने की कोशिश करें, आप जो भी सीखे जाने समझे इसके भीतर क्या है, ये जानने की कोशिश करें, तो आपको मजा आएगा। आप सीख तो लिए सब जगह है, देखो जो सीखना है तो वो तो सारे लोग बेचारे एक जैसे ही बताते हैं, वो बढ़िया है, सीख लिए, फिर हमने उसमें अपना इम्प्रूवमेंट क्या किया। जैसे देखो ये मेहुल जी है, ये वाइफ है, ये अजीत जी है, ये सारे लोगों ने सीख लिया कि आज ये कुछ ध्यान नहीं करवाने वाले हैं, आज ये मूड में आ गए हैं, बोलते जाने वाले, तो उन्होंने अपना ध्यान कर लिया, सीख गए। तो बैठे बैठे सीख गए कि हमें ध्यान कर लेना है, तो देखो ध्यान कर लिया इन लोगों ने। ये हमें सीखना है कि हमें क्या पकड़ना, हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज में डूबना पड़ेगा, डूबो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या लेना, हमें क्या इसमें करना। और आपके साथ बहुत सारे एंजल हैं, कभी भी आप इसको 3 बार टैप करें, एक दो बार, एक दो और 3 बार टैप करके अपने सामने लाके आप तुरंत प्रार्थना कर दे, और जो भी बोलना है, वो जो चाहिए वो बोले, जो बताना है बताएं, तो आपको उनकी हेल्प चाहे तो हेल्प कर मांग ले, वो हो ही जाएगा। आपको अब तक ये पता ही नहीं था, अब आपको पता चल गया, इस 3 बार टैप करें और सीधे ही बोले, देखो आपका क्यों कार्य। अब तक आप क्या करते थे, हे भगवान मेरा ये काम हो जाना चाहिए, हाँ, और हो जाता तो बोले हाँ देखो भगवान ने सुन लिया, अरे पर भगवान
सुन लिया, पर ये यहाँ पे बैठे 24 घंटे सुनते हैं। लेकिन आप उनसे कनेक्ट होते हैं क्या? कभी आप उनकी धन्यवाद कहते हैं, अरे ना बाबा बहुत बड़ा बड़ा यार, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ ऐसे ऐसे करके। तो दोस्तों, हर एक इंसान के पास मिनिमम 2 एंजल तो रहते ही रहते हैं उसके। उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं आपको पता नहीं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। किसी के पास 5, किसी के 10, 15, 20, 25, 50, 100, 1000, करोड़। उसको को बोलेंगे करोड़ तो कैसे होते हैं यार? नहीं हो सकते क्या करोड़? होते हैं हाँ। वो एक इंसान है, करोड़ों लोगों से कनेक्टेड है, तो करोड़ों लोगों की एनर्जी इसके साथ कनेक्टेड है, तो वो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो एंजल यानी ये मत समझना हाँ तो ये है वो है। जो भी हमारी ये दिव्य शक्तियां जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, जिनके भगवान मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके ऊपर हमारी आस्था विश्वास है, और जन्मों जन्म से वो हमारे साथ थे, इस जन्म में जहाँ पे आए हैं उनके ऊपर आस्था रखते हैं, पिछले जन्म के भी आपके साथ होते हैं। और आप यहाँ पे आके जो यहाँ पे विराजमान हो गए हैं ना, उसका भी कमाल वही लोगों ने किया है, ये भी बात याद रखिएगा। इसलिए हमेशा उनका धन्यवाद करें, न कि यहाँ का धन्यवाद करें। हम्म? धन्यवाद दे अपने उस गुरुओं को जिन्होंने आपको यहाँ पे लाके विराजमान कर दिया है और आपको आगे बढ़ा रहा है। तो हमेशा उनका भी धन्यवाद करें, हमेशा उनका धन्यवाद करते रखना कि हमें वो आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं का कमाल है भाई, ये गुरु शक्तियों का कमाल है। सब हम अलग 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 जगह से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन कमाल कर देते हैं। कल, हाँ कल की बात बताएं हम। कल हम एक जगह के ऊपर बैठे हुए थे, एक घर पे अनायास ही हमारा जाना हुआ था, क्योंकि बैठने के लिए जाना पड़ा था कि भाई एक उनके घर में एक लड़के की डेथ हो गई थी, तो जाना पड़ता है, तो हम गए थे बैठने के लिए। तो वो तो नहीं मिले क्योंकि दूसरी उनकी बहन का लड़का था, तो वहां पे ही थे, अभी आए नहीं थे। लेकिन वहां पे गए तो उनकी जो सिस्टर है वो लोग हमें मिले। लेकिन वो जो भाई साहब थे, वो हमारे मेहुल जी की तरह स्वामीनारायण की तरफ में मानते थे, लेकिन एक ही चीज को पकड़ के बैठे थे। हमने जो भी बताया सारा समय इतने परेशान थे, सारी परेशानियों से परेशान थे, लेकिन दूसरी बात उनके समझ में ही नहीं आ रही थी, जो इतना हम क्लियर इनको सारी बात समझाते, ऐसा करो, ऐसा इस तरीके से समझ आए नहीं। भगवान ने ये कहा है, भगवान ने वचनामृत में ये कहा है, इसमें ये कहा है, वो अरे यार वो तो कह गए, हमें क्या लेना देना। उन्होंने तो बढ़िया ही कहा है, हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है कि तू ऐसा कर तो तू अपने आप को पाएगा, अपने आप को जानेगा, अपने आप को समझेगा, तू ऐसा है, इसलिए उसने समझाने के लिए उन्होंने तो लिख के रखा। हमें उसका पालन करना है, न कि उनको पकड़ के बैठ। हम लोग गलती कहाँ करते हैं मालूम है? शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं। लोग अलग 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 जगह पे शरीर को, मूर्तियों को पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं, और वो वहीं की वहीं उनकी यात्रा अटक जाती है। दोनों यहाँ पे नहीं अटकना है, उनसे ऊपर उठना है भाई। भगवान के ऊपर भी एक परम तत्व है ना। भगवान क्या है? रूप है। किसके? परम तत्व के रूप है। जैसे हम सारे भी रूप है, लेकिन भगवान वो दिव्य ऊर्जाएं हैं जो परमात्मा का हूबहू रूप है, लेकिन उनके भी एक अंश के समान ही है। लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया, अपने आप को इतना ऊर्जान्वित किया कि वो परम तत्व में विलीन हो गए, वो भगवान के रूप में परम तत्व में विलीन हो गए। हमें भी तो यहाँ से ऊपर चलना है कि नहीं? वहीं पे ही अटके पड़े रहना है क्या? भगवान कृष्ण ने भी तो क्या कहा? तू आगे बढ़, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे परम तत्व को जानना है। इसीलिए तो मीरा बाई को गुरु रामदास से मिलवाया कि तू जो उनको मिलेगी, तब जाके तू परम तत्व को जान पाएगी, तू मुझसे मिल पाएगी। मुझसे मिल पाएगी का मतलब है महात्मा को जानना, परम तत्व को जानना। सारे भगवान ने क्यों ऐसा कहा? राम भगवान विष्णु के ही अवतार थे ना, भगवान विष्णु के अवतार थे। वो भी क्यों गुरु के पास सीखने के लिए गए? गुरु बिन ज्ञान नहीं, है कि नहीं?
सारे के सारे लोग इससे भगवान की सांदीपनि ऋषि के वहां पे गए, क्या उन्होंने वहां पे किया? गुरु क्या करते हैं? परम तत्व से मिलाते हैं। खुद भगवान शंकर को देखिए ना, वो किनका भजन करते रहते हैं, जो खुद अपने आप में सब कुछ है। भगवान शिव, जिसको कोई कुल देवी कुल देवता किसी कुछ भी अपने को पता नहीं हो, तो उनको भगवान शिव का नाम लेना चाहिए, जो खुद अपने आप में सर्वस्व है। भगवान शिव खुद अपने आप में सर्वस्व है। भगवान शिव का नाम लेंगे, सब कुछ उसमें समाहित है। को जो भी चीजें चाहिए वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको आध्यात्मिक चाहिए, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको अगर वैराग्य की तरफ जाना है, वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको धन वहीं पर, आपको जो भी है तो चाहिए वहां पे सब कुछ है, भगवान शिव में सब कुछ है। आपको सांसारिक जीवन चाहिए, वो भी वहां पे है। सांसारिक सुख चाहिए, वो भी भगवान शिव वो सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान शिव में सब कुछ समाहित है, इसलिए उनको देवों के देव महादेव कहा गया है। समझे कि नहीं? इसलिए उनको महादेव, जिनको कुछ भी नहीं पता है अपने क्या है। काफी लोग होते हैं जिनको बेचारों को पता ही नहीं होता कौन क्या, किसकी पूजा करते थे, क्या है, पीढ़ियों बदल गई, कुछ बदल गया, अब पता नहीं। कुछ लोग क्या है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बोले तुम्हारे तो ये देवी है ही नहीं, तुम गलत चीजों की पूजा कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। तो जब ऐसी सारी झंझट में हमें फंसना नहीं है, तो भगवान शिव का नाम लिया करें। बस भगवान शिव, जिसमें सब कुछ पूरा ब्रह्मांड समाहित है, सर्वश्रेष्ठ है। समझे कि नहीं? तो भगवान शिव और सारी की सारी जो देवी शक्तियां हैं जो समाहित है माता पार्वती में, और शिव और शक्ति दोनों ही आ गए, बात हो गई खत्म आपकी। कुल देवी आ गई, कुल देवता आ गए, फिर क्या चाहिए? सभी, पूरे का पूरा सर्जन इनका ही है, समाहित सब इनमें ही है। लेकिन ये सारी भक्तियां, ये नवधा भक्ति तक होती है, इसमें हम थोड़े उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, इसलिए हमें उसके ऊपर वाली भक्ति करते हैं हम लोग। हम लोग ये सारी चीजों से ऊपर उठ गए हैं, और हम लोग क्या करते हैं? गुरु महिमा करते हैं, गुरु का नाम लेते हैं। गुरु का नाम लेना यानी सीधे परमात्मा को जाते हैं, परम तत्व का। क्योंकि यह इसी चीज में रहते नहीं, उससे भी ऊपर कोई भी ऐसी चीजों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इनने बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया, और हमें अब अगले वाले क्लास में भी हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, हम पीएचडी वाले। हाँ, अब हमें कॉलेज में जाके नहीं बैठना है, कॉलेज वाले क्लास में जाके बैठोगे कैसा लगेगा आपका? किया है पीएचडी, कॉलेज वाले को पढ़ाना है या आपको उस क्लास में जाके बैठना है? आपको पढ़ाना है। तो जब आप परम तत्व से जुड़े हुए, हम वो वाली भक्ति की तरफ चल रहे हैं, 10वीं से भी पर्व, ठीक है। 10वां द्वार गुरु भक्ति है, तो उससे भी ऊपर अब हम चल पड़े हैं, उसका ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसको लिया है, तो फिर अब हमें इसमें रुकना नहीं है। छोटी छोटी बातों का प्रश्न अपने भीतर उपस्थित नहीं करें। लोग क्या करेंगे? छोटी छोटी बात, तो गुरु जी ये देवी क्या होती है, तो गुरु जी ये देवता क्या होते हैं, गुरु जी ये क्या, अरे यार छोड़ो इन बातों को, इन सबको आपने पार कर लिया है, इन सब से ऊपर हो। इसके लिए हमने पूरा सेशन लिया हुआ है, आप देख लेना जाके। हाँ, पूरा सेशन लिया हुआ है, इसमें सारी की सारी ये भक्तियों की भी बात की हुई है, तो आप देखोगे, आप सारी बातें समझ जाओगे। श्वेता जी आशीर्वाद देना चाहती हैं, दीजिए। आज बहुत डिस्टर्ब कर रही है ना, इसलिए कोई आपसे नहीं सुनेगा परमिशन लेके आपको। अब बोलना चाहती हूँ। अनम्यूट है सर। आपका तो माइक गया है, सब कुछ गया। सी यू, गुड बाय। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? नहीं सुनेगा आपको कोई। आपने म्यूट किया हुआ है। म्यूट हो गई, अब अपने आप ही म्यूट हो गई, क्या उल्टा प्रश्न लेके आई थी, ऐसे ही म्यूट हो गई सीधी। पूछने ही नहीं दिया आपको, देखा? ये है कमाल, चुप कर दिया आपको सीधे ही, बोलना नहीं है। ऐसे वो निकाल दो, जो आपने, अगर हैंड्स फ्री ऐसा कुछ लगाया निकाल दो, तो वो चालू हो जाएगा, या तो फिर वो अब आ रही रिमूव है? होके फिर आना पड़ेगा। अब आ रही है आवाज? कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आ रही है आवाज?
गुरुजी चुप है भैया आप। एक मेरा बोलूं? चलिए, चुप हो गई वही अच्छा है। फिटर फिटर करके क्या नया लाती। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है आफ्टर ऑल। सारी चीज जो मैंने समझाई ना, जो भी ये समझाया आपके ज्ञान के लिए बताया, आपकी समझ के लिए बताया, आप इसको समझे इसलिए बताया। और इसका सारा जो एक ही बात के ऊपर आके अटकेगा, हमें क्या करना है? ध्यान करना। हमें क्या करना है? अपने आप से जुड़ना है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को पहचानना है, बस। आखिर में चल के एक ही बात में सारे पुराण महापुराण जितना भी आप पढ़ोगे, एक ही बात के ऊपर आके अटकेगी। यही, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ। छोटी सी लाइन जानने के लिए हम कितना सारा पढ़ेंगे, इससे अच्छा है अभी से ही जान जाए और सब मार्ग के ऊपर चलना शुरू करें। तो ध्यान करें। एक ही माध्यम है अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ ध्यान है। सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, ध्यान। और कोई माध्यम ही नहीं है। ठीक है। बाकी जो जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म भुगतेंगे उषा जी। हाँ, अगर हम किसी को परेशान करते हैं तो हम भी परेशान होंगे। अगर हमने किसी के जीवन में दुख पैदा किया हुआ है तो परमात्मा हमें भी दुख देगा। एक नहीं, 1000 गुना करके देता है। अगर हमने किसी को परेशान किया है तो हम 1000 गुना लाख गुना परेशान होते हैं। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। तो हमें किसी के जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं हो, हमारे माध्यम से कोई भी परेशानी नहीं हो, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। हम एक अद्भुत सी आत्मा है, इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेके आए हैं। और ये चोला बदलते रहते हैं। इस शरीर है एक चोला है, बदलते रहता है। ठीक है, जैसे हम कपड़े बदलते उसी तरीके से जब तक हमारा जिसके साथ रिश्ता है तब तक रहता है। अभी हमने बोला ना, कल ये शरीर शुरू में खड़ा ही नहीं हुआ तो, है कि नहीं? तो जब तक रहे तो आनंद से रहे कि नहीं? सबको बढ़िया से दुआएं दे के नहीं? तो हम अपने लिए किसी को परेशान करें, ऐसा जीवन जिए कि लोग हमें याद करें। जीवन को बढ़िया से आनंद से जीना है। हो सके तो हमारे हाथों से कोई बढ़िया सा कार्य हो जाए, ऐसा हमें करना है। ठीक है, बढ़िया सा कार्य करें और अपने जीवन में आगे निकले। किसी और के प्रति कभी भी लक्ष्य नहीं रखे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसी फिटर पिटर से हमें क्या लेना देना भाई। हमें आगे ही आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है क्या, हम उसमें क्या करते हैं? हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उससे बजाय हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अगर हम सही दिशा में कार्य करें तो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ जाए। इतने आगे बढ़ेंगे न कभी हमने सोचा होगा। ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा है भाई, सब कुछ हमारी भी फैमिली है, सब कुछ होते हुए भी हम देखो कैसे बढ़िया से बैठे कि नहीं आपके पास। हमें भी डांटते होंगे नहीं? अरे नहीं भाई, मेरे को करना है ना भाई, ये आप सबका काम करो, हम हमारा काम करेंगे। सब में होते हुए भी खुशी में नहीं। लेकिन आप लोग हैं जिनको इतना सारा पड़ा हुआ है, अरे क्या चिपक के रहते हो यार, छोड़ो ना सारी झंझट को, निकलो ना आगे भगवान के मार्ग के ऊपर। क्यों किसी को लिए परेशानी होना है? ना हम किसी को परेशान करेंगे ना हम परेशान होंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है, जो दोगे वही मिलेगा। आप किसी के लिए एक अच्छा कार्य करेंगे, परमात्मा आपके लिए 1000 कार्य अच्छे करेंगे। अगर आपने किसी के लिए एक बार बुरा किया है, आपके साथ 1000 बार बुरा होना ही होना है। ये लिख के रखा है, ब्रह्मांड का नियम है। ये आपको अभी लगता हो ये ऐसे कैसे गुरु जी, ये तो कभी संभव नहीं है। तो आप इस धरती माता के बीच में एक एक बीज बोते हो कि नहीं? आपने गेहूं का एक बीज बोया, 1000 से भी ज्यादा बीज मिलते हैं कि नहीं? दाने बिल्कुल कितने मिलते हैं गेहूं के? एकदम आपने सही। फल का इतना ही एक पौधा लगाया, आम का एक पौधा लगाया, इतना एक ही आम लगा दोगे नहीं? कितने भर भर के आम देता है परमात्मा। आपकी पीढ़ियों तक लोग खाते हैं। जैसे दादा उसको लगाते हैं और पोते खाते हैं, ऐसा कहते हैं। आम
तो आपने जो बोया है, परमात्मा आपसे बंध जाता है, आपके साथ वो बंधा हुआ है, आपको उसको 1000 गुना 1,00,000 गुना करके वापिस लौटाना ही लौटाना। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया, क्योंकि सारे कर्म हम ही तय कर लेते हैं, अच्छा और बुरा दोनों ही। अगर हमने किसी के साथ बुरा किया हुआ है, हमारे साथ घटित होना ही होना है, डंके की चोट पे। और अगर हमने किसी के साथ अच्छा ठीक है किया सर। हुआ है, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होना है। और इतना ऐसा ही मोह होता किसी है। से नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ, किसी तरीके का मोह नहीं होना चाहिए। हाँ, नदी बहती भली साधु चलता भला। अगर किसी से अगर हम मोह कर लेते हैं, देखो नदी को जैसे बांध देते हैं तो नदी में दुर्गंध आने लगती है, और साधु भी एक जगह के ऊपर रुक जाता है तो उसको मोह पैदा हो जाता है, लालच आती है कि नहीं। इसी तरीके से उसकी इस कहानी से जो ये चीज बचाई गई है, उसमें से हमें भी सीख लेनी चाहिए। किसी एक ही इंसान को, किसी एक चीज को अगर हम अति मोहित हो जाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, या तो अच्छी तरीके से या बुरी तरीके से, हमारा सर्वनाश जरूर से वहां पे लिखा है। इसलिए हमें इन चीजों के भीतर नहीं जाके, हमें अपने लिए क्या श्रेष्ठ है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उसकी तरफ आगे बढ़े, हम क्या श्रेष्ठ दे सकते हैं उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना। हमारे भीतर क्या अच्छा है उसको बाहर निकाले और आगे बढ़े। हाँ, संसार है, संसार में ये सारी चीजें घटित होती रहती है। जैसे हम पास्ट लाइफ करवाते हैं, वो बोलता है ये था वो था, लेकिन इतना ऐसा नहीं होता है। जब तक जीवन है, जब तक हमारे कर्म बंधन थे, तब तक ये सारा बंधा हुआ था। जब समय आ गया, सारे के सारे अपने अपने मार्ग के ऊपर चल पड़े। सारे के सारे लोग अपने मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं। कुछ लोग ये परेशान, कुछ लोग वो परेशान। परेशानी कैसे? अरे भाई देख, तू अपना जीवन देख ले। तो हमें अपने कार्य करने हैं, इससे हम अपने बढ़िया से कार्य कर सकते हैं कि नहीं? कैसे हम अपना बढ़िया सा कार्य कर सके, हमारे भीतर क्या परमात्मा ने कुछ विशेष दिया, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ विशेष दिया हुआ है। तो उसके ऊपर फोकस करें, किसी और चीजों के जाने के बगैर अब हमारी जो पूरी शक्ति है उसको किसी और चीज में लगाए बगैर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं, और परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे ही आगे बढ़े। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, न कि ये फिजूल वाली बातों में अपने कर्म बनाए। हाँ, किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, किसी की ये किसी का वो, पीट 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 पीट। हाँ, जेठ जेठानी सास ये सारे क्या से क्या करते नहीं। पिटर 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 ये आप लोगों को चलता रहता है, क्या से क्या। सारे लेडीज लोग, ये लोग, मेरी जेठानी, मेरी ननद, ये या क्या करते हो आप लोग। तो सारे बढ़िया है, बोलो ना, क्या जाएगा आपका। तो सब बढ़िया है। हमें क्या लक्ष्य रखना है उसका, हमें अपने कर्म, हमें अपनी तरह से आगे बढ़ना है, कि हमारा लक्ष्य ये छोटा सा है ही नहीं। हम उस परम तत्व से मिलना है जहाँ से हमारा आगमन हुआ है। हम कौन है? हम शरीर है ही नहीं। इसलिए शरीर से एग्जैक्टली। मोह मत रख। शरीर तो ये नष्ट होने ही वाला है, आज नहीं तो कल ये जाने वाला है। 3.5 किलो का हमने जन्म लिया था, 3.5 किलो का ही हो जाएंगे। नाप के देख लेना। हाँ, आप जितने वजन के जन्म लिए थे उतने ही केजी आपकी राख बनेगी। हाँ, ऐसे वजन करके देखना हो तो देख लेना, नाप के देख लेना। तो जितने केजी के हम आए थे ना, उतने केजी के ही इससे जाने वाले हैं, और जिससे आए थे उसी में ही मिल जाने वाले। पंच तत्व से हम बने थे, पंच तत्व में हम विलीन हो जाने वाले हैं। फिर हमें क्यों चिंता करनी है? हाँ, कोई भी चिंता ना करे, आगे बढ़े। हमें इस जन्म को जब हमने लिया है, तो हमें ये सोच के आगे बढ़ना है कि इसी जन्म को क्यों ना आखिरी बना दिया जाए, इस जन्म को ही क्यों आखिरी बना दिया जाए। ऐसे इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ध्यान करें, अपना लक्ष्य तय करें, आपका लक्ष्य तय करें, और न किसी को परेशान करना है। अपने जीवन को आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद में ही आनंद में भी। क्योंकि हमारा स्वरूप कौन सा है? सत, चित और आनंद, यही हमारा स्वरूप है। तो आपको किस में रहना चाहिए? अपने स्वरूप में रहने की कोशिश पैतृक करें। आदि। सत्य चित आनंद ये हमारा स्वरूप है, और इसी स्वरूप में रहने की कोशिश करें। बाकी तो सारा ये तो चलता है। चलिए, आज यहीं पे ही विराम देते हैं।
क्योंकि कुछ सवाल से जो शुरू हुआ था, हम तो सुबह के 5 बजे तक भी बोल सकते हैं, लगातार इधर से चलता ही जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लगातार बोल सकते हैं। गुरुजी हम भी बैठ सकते हैं ठीक है, 5 बजे तक सुनने कंटिन्यू के लिए आपको। एक के बाद और रिपीट नहीं होगा, बोलते जाएंगे हम। लेकिन फिर आप लोगों को कल सुबह में कोई ना कोई कार्य के ऊपर जाना रहता है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण करेंगे, राधे राधे करेंगे आप सबका। राधे राधे बहुत सर। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय कल श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे, जय श्री राधे राधे कृष्णा, गुरुजी। जय श्री बहुत कृष्णा। मजा आया इसकी क्लास में। यस, बहुत कुछ जानने को मिला। हमेशा ही आज आता है। बहुत जानने को मिला। जय ध्यान श्री में कृष्ण भूल गुरुजी, जाते हैं तो थैंक यू ये सो रिपीट मच। हुआ।